दोस्तों के कहने पर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया था। पहले 10,000 रुपए लगाए, 8,000 का फायदा हुआ। फायदा हो रहा था इसलिए बार बार पैसे लगाने लगा। गेम खेलने की लत लग गई और फिर हारने लगा। हारे हुए पैसे वापस पाने के लिए और ज्यादा पैसे लगाने लगा। पैसे तो वापस नहीं आए, बल्कि मैं 3 करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। महाराष्ट्र के संतोष गंगा शेट्टी कपड़ों का कारोबार करते थे। अच्छी कमाई थी। ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में कर्जदार हो गए। मकान तक बेचना पड़ गया। अब किराए के घर में रह रहे हैं। हमारा करोड़ों का कर्ज कौन चुकाएगा? ये कहानी सिर्फ संतोष की ही नहीं, देश में लाखों लोग ऑनलाइन मनी गेम की लत से जूझ रहे हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए सरकार 22 अगस्त को नया कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ 2025 लाई। अब कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना या उसका प्रमोशन करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि गेम खेलने वालों को सजा नहीं होगी। पूरन साव झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं। 12 साल से अपने गांव गोरहर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला रहे हैं। मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग करते हैं। कोविड में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ऑनलाइन मनी गेमिंग का पता चला। पूरन ने 3 पत्ती गेम में किसी परिचित को 10,000 रुपए जीतते देखा। इसके बाद उन्होंने भी पैसे लगाने शुरू कर दिए। शुरू में थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन फिर हारने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके एक दिन में कम से कम 10 से 15,000 रुपए हारने लगे। हारे हुए पैसे वापस पाने की उम्मीद में वह और पैसे लगाने लगे। उन पर धीरे धीरे 8 लाख का कर्जा हो गया। पूरन कहते हैं 2021 में मेरे पास 6 से 7 लाख रुपए थे। मैंने पूरी रकम इसी में लगा दी। फिर दूसरों से भी ब्याज पर पैसे लिए और गेम में लगा दिए ताकि हारे हुए पैसे वापस मिल जाए। 3-4 सालों में मैंने जितना कमाया था सब उसी में डूब गया। इस गेम के कारण मैं बर्बाद हो गया। कभी कभी हम इसमें जीतते हैं, फिर हारने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो पैसे गंवाते चले जाते हैं। कुछ नुकसान के बाद मैंने गेम खेलना छोड़ भी दिया था। फिर गंवाए हुए पैसे वापस मिल जाएं इस लालच में दोबारा डाउनलोड करके खेलने लगा। जब कर्ज का बोझ बढ़ा तो मैं परेशान रहने लगा। सब कुछ खत्म कर लेने का मन करता था। बस अपने परिवार को देखकर लगता था कि मेरा जिंदा रहना जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग पर बने कानून को लेकर पूरन कहते हैं कि सरकार पहले कहां थी, पहले नजर क्यों नहीं गई? सरकार को पहले सिर्फ टैक्स से मतलब था। यह कानून पहले ही लाना चाहिए था। अगर पहले इस पर रोक लगती तो इतने परिवार बर्बाद नहीं होते। मैं कम से कम 5-6 लोगों को जानता हूं जो ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए गवा चुके हैं। कानून में बैंकों को भी इस तरह के गेम्स के लिए ट्रांजेक्शन प्रक्रिया रोकने के लिए कहा गया है। यानी अब यूपीआई और इस तरह के दूसरे ऐप्स से पैसे नहीं लगा पाएंगे। कानून आने के बाद गेमिंग कंपनियों ने रियल मनी गेम्स का कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। 22 अगस्त को ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, बिंजो, रियल 11 जैसी कंपनियों ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि वह कानून का पालन करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर पैसे से खेले जाने वाले गेम्स बंद करेंगे। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े संगठनों जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने विरोध जताया था। संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बैन की जगह रेगुलेशन लाना चाहिए। उनका कहना था कि बैन से टैक्स दे रही लीगल कंपनियां बंद होंगी, जबकि गैर कानूनी ऑपरेटर इसका फायदा उठाएंगे। नया कानून बनने के बाद भारत की गेमिंग कंपनियों ने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम इंडियन गेम पब्लिशर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन है। इसका मकसद ई गेमिंग को प्रमोट करना है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। संगठन के मुताबिक भारत में गेमिंग का मार्केट 8,500 करोड़ का है। वहीं गेमिंग के जरिए 7,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी कंपनियों को पहुंच रहा है, जिनकी भारत में मौजूदगी ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी कि आपको ऑनलाइन गेम के चक्कर में कैसा लूटा और बर्बाद करा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्यों अच्छी लगी। अगर आप अपना कोई विचार रखना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो ऑनलाइन गेम के पैसे के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, ताकि वो आगे बर्बाद ना हो। सतर्क रहें, सजग रहें। मिलते हैं एक और सच्ची खबर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।